बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। ये अक्सर मेरे से मेरे जो क्लाइंट्स हैं या ये सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, वो मेरे से पूछते हैं कि जो रजिस्ट्री की फ़ीस होती है सही जो है असल मानों में, या जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो कितनी है, तो वो हमें प्लीज़ बताएं। क्योंकि हम जो है वो आगे एजेंट्स के हथे चढ़े होते हैं, तो एजेंट्स जो हैं वो हमसे काफ़ी रकम हथिया लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन बेचता है या ख़रीदता है तो उसको गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट फ़ीस है रजिस्ट्री की, वो कितनी पे करनी पड़ेगी और कौन कौन सी वो फ़ीस होती है। तो आए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किसी शख्स को ज़मीन खरीदते हुए या बेचते हुए कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो ऑफिस की मद में अदा करने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा उसे नहीं देने होंगे। तो फ्रॉड से बचने के लिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा रकम हथिया लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले जो आती है यहाँ पे वो स्टैंप ड्यूटी है। स्टैंप ड्यूटी क्या है? स्टैंप ड्यूटी जो है वो एक किस्म की एक रजिस्ट्री फीस ही मानी जाती है। तो वो 1% जो है, किसी भी जो सौदा आप कर रहे होंगे, जो चीज़ प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, उसका 1% जो है वो आपका स्टैंप ड्यूटी की मद में जो है वो फीस जो है वो आपसे ली जाएगी। आप उसमें जो यहाँ ये भी बता दूं कि जो शहरी इलाका है, जो है रूरल की अलग है, जो शहरी इलाका है वहां पे 1% है, जो रूरल है वहां पे ये फीस 1 से बढ़कर 3%, 3% हो जाती है, ठीक है। चूंकि रूरल इलाकों में, देहाती इलाकों में जो है वो ज़मीन की मालियत कम होती है प्रॉपर्टी की, और शहरी इलाकों में ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्टैंप फीस जो है इसमें फ़र्क रखा गया है कि शहरी इलाकों में चूंकि वैसे ही महंगी होती है प्रॉपर्टी, तो उस पर फीस जो है वो 1% रखी गई है। ये तकरीबन वैसे ही बन जाती है। अगर देहाती का, क्योंकि यहाँ पे मालियत कम होती है ज़मीन की, तो यहाँ पे 3% रखते हैं, तो ये वो 1% के बराबर ही जाके पड़ती है। बहरहाल 1% जो है स्टैंप ड्यूटी हो गई। दूसरे नंबर पर आती है TMA फीस। ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को जो फीस दी जाती है आपको रजिस्ट्री के बाद में, जब आप कोई ज़मीन खरीद रहे होते हैं, तो वो भी 1% जो है वो आपसे वसूल की जाती है, ठीक है। ये जेन्युइन फीसेज हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको हर सूरत देनी ही देनी होगी। नेक्स्ट आता है एक 236 के, ये फॉर्म होता है कि ये FBR को ये टैक्स है वो अदा किया जाता है FBR की मद में, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो फाइलर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि फाइलर कौन होता है और फाइलर के क्या फ़ायदे हैं। तो फाइलर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये भी आपको पता चल जाएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कितना रेशो में फ़र्क है। जो 236 के है वो FBR जो फाइलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3% अदा करेगा, ठीक है। यानी ये अगर 1 करोड़ प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो वहां पे आपको सिर्फ एक जो है वो 3 लाख रुपया जो है वो आपको इसकी मद में 236 के की मद में देना पड़ेगा। अगर आप जो हैं वो नॉन फाइलर हैं तो वो 10.5% जो है वो आपको देना पड़ेगा टैक्स की मद में 236 के, यानी कहाँ 3% और कहाँ 10.5%, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फाइलर हो जाएं और अपना भी टैक्स बचाएं, अपने मुल्क की भी मदद करें, ठीक है। तो साथ में आता है फिर नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स। अब ये यहाँ मैं बता दूं, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये उस बंदे से लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा। यहाँ भी आमतौर पर ठगी की जाती है कि जो बेचारा खरीद रहा होता है उसी से ये टैक्स वसूल किया जाता है। हालांकि ये बेचने वाला जो होता है, बेचने वाले से ये टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा कैपिटल गेन टैक्स की मद में। यहाँ भी फाइलर और नॉन फाइलर में काफ़ी फ़र्क है। जो फाइलर है वो जनाब पे करेगा 3%, ठीक है, और जो नॉन फाइलर है उससे लिया जाएगा 6%। तो बेहतर है कि आप फाइलर हो जाएं। और अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, यहाँ मैं बता दूं कि मेरा नीचे नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। शुरू में भी मेरा नंबर आता है वीडियो के, तो वहाँ से आप लेके मुझसे रब्ता करके अपने आप को फाइलर जो है वो FBR में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है इंतकाल फीस। ये तो इंतहाई मामूली होती है, सिर्फ 500 रुपया जो है ये ली जाती है अगर 5 लाख तक प्रॉपर्टी है जो खरीद या बेची जा रही है, ठीक है। उस पे 500 रुपया सिर्फ इंतकाल फीस है, इंतहाई मामूली। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है
वो भी जो है वो 5 लाख तक प्रॉपर्टी अगर है तो उस पर 500 रुपया है, अगर 5 लाख से ज्यादा है जितनी भी है तो उस पर 1000 रुपया सिर्फ जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपसे वसूल की जाती है। ये है ओरिजिनल जो टैक्सेस जो आपसे फीस की मद में वसूल किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, जो ओरिजिनल है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपसे फिर वसूल करता है, अगर तो वो खुद से कह के कहे कि मैंने अपनी फीस की यानी वो जो एजेंट करवा रहा होता है आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर, वो अगर खुद कह के कहते हैं कि 1% मुझे दे दें या 2%, वो तो अलग से बात है इसके अलावा। ठीक है, अगर वो इसके अलावा कोई फीस बनती है आपकी तो वो आपसे नाजायज वसूल कर रहा है। ठीक है, नाजायज वसूली से बचने के लिए मेरी ये वीडियो है। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दें, और अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।